हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी रॉयल आर्क इलेक्ट्रोड्स लेके आ रही है अपना जो आईपीओ इसी वीक पर। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पज, तो आज के दिन इस आईपीओ में मेरा कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, क्योंकि कुछ इफर्ट्स वाले पॉइंट देखने को मिले, बट मेजर पॉइंट की एक्सटर्नल फैक्टर में हमें काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है मार्केट में, जिसकी वजह से जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा किस तरीके से रहेंगे उस टाइम पर एक्सटर्नल फैक्टर, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट आज के दिन एक ऐसा आइकॉन नहीं है जिसे मैं क्लियरली अवॉइड कर दूं या क्लियरली यस कर दूं। फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर भी अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे थ्रू अपनी SIP वगैरह खुलवाते हैं तो आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आप लोगों के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाती है। और उसी के साथ साथ क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी हमें हमारे पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है, और ऐसे में आप लोगों को भी अपने पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग किसी भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आपकी कोई क्वेरी है कि हमें क्या करना चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प कर दी जाएगी। अब अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो 1996 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये इंगेज होने वाली है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेल्डिंग कंज्यूमेबल, जैसे कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, फ्लक्स कोड वायर्स, MIG TIG वायर्स। इन शॉर्ट में समझने की कोशिश करें, आप लोगों को पता होगा कि हम वेल्डिंग वगैरह करवाते हैं, या फिर अगर आप मैकेनिकल या मैकाट्रॉनिक्स ब्रांच है तो आपको क्लियरली पता होगा। लेकिन जहां पर भी हम वेल्डिंग वगैरह करवाते हैं तो वहां पर जो मटेरियल यूज किया जाता है उस मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग करना ये इस कंपनी का काम होने वाला है। और कंपनी यूज करती है वेल्डिंग कंज्यूमेबल फॉर वेल्डिंग टैंक, बॉयलर्स, हैवी स्ट्रक्चर, बीम्स, पाइप, सिलेंडर, प्रेशर वेसल एंड मोर। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो वो आ जाती है रेलवेज, रोडवेज, एयरपोर्ट, रिफाइनरी, शिप यार्ड, माइनिंग, शुगर, टेलीकॉम, थर्मल पावर स्टेशन एंड PEV सेक्टर। कंपनी आल्सो इन्वॉल्व होने वाली इन ट्रेडिंग एंसिलरी एंड इंसिडेंटल प्रोडक्ट, जैसे कि व्हील्स, इलेक्ट्रोस्लैग, वेल्डिंग, फ्लक्स कोड वायर, इलेक्ट्रोस्लैग स्ट्रिप क्लैडिंग, सा फ्लक्स, PIG MIG वायर। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में होने वाली है, और उसी के साथ साथ ये अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करती है टू 20+ कंट्रीज। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करते हैं तो उनमें आ जाता है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, फ्लक्स कोड वायर, MIG TIG वायर। एज ऑफ दिसंबर 31, 2024 कंपनी के पास 144 परमानेंट एम्प्लॉयज होने वाले हैं। काम अच्छा है, सेगमेंट अच्छा होने वाला है। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है डोमेस्टिक सेल से, जहां पर आप चेकआउट कर सकते हो 2024 में 85% का था। एक्सपोर्ट की सेल्स की बात करते हैं तो वहां पर रिमेनिंग पोर्शन एक्सपोर्ट में होते हुए देखने को मिला है, जैसे कि 2024 में ऑलमोस्ट 14% का। सिमिलरली 2023 में 82% का डोमेस्टिक में, और एक्सपोर्ट में 17% के करीब का। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर कंपनी की एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है जो गुजरात में होने वाली है। और ऐसे में गुजरात में किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, किसी भी कारणवश से इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में काम होना चाहे कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है या परमानेंटली शट डाउन हो जाती है, तो ऐसे में उसका इम्पैक्ट में कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वहां पर कंपनी जो भी रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई करवाते तो टॉप 10 सप्लायर से 2024 में 71% का माल आता है। और ऐसे में कोई भी इनका मेजर सप्लायर इनसे नाराज होता है, किसी भी तरीके की तू मैं होती है, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। सिमिलरली कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है टॉप 10 कस्टमर से, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो 2024 में 44% का था, एंड 2023 में 44% के करीब का था।
और ऐसे में कोई भी इनका मेजर क्लाइंट इनसे नाराज होता है या फिर इनसे किसी भी तरीके की तू मैं होती है तो उसका इम्पैक्ट भी हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। आप जहां पर स्टडी कर सकते हो जैसे कि इनके प्रोडक्ट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के लिए यहाँ पर इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 10,800 की, बट क्वांटिटी ये कितनी प्रोड्यूस कर रही है 3,459 की, मतलब कि सिर्फ 32% ही यूटिलाइज कर पा रही है। ऐसे इनकी बाकी प्रोडक्ट्स की भी डिटेल हमें देखने को मिल रही है, आप जहां पर स्टडी आउट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स में कंपनी ने नेगेटिव कैश फ्लोज को एक्सपीरियंस किया, आप जहां पर स्टडी आउट कर सकते हैं। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एंड अदर ऑफिस इनके खुद के नहीं होने वाले हैं, वो लीज बेसिस पर लिए गए हैं। कंपनी डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स के ऊपर कुछ सर्टेन लिटिगेशन वगैरह देखने को मिल रही है, जो आप यहाँ पर स्टडी आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर को स्टडी करने की कोशिश करी है, बाकी आप इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो जी IPO ओपन होगा 14 फेब को, क्लोज होगा 18 फेब को, अलॉटमेंट 19 फेब को, रिफंड मिलने जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटर 20 फेब को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 21 फेब की, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 140 से 120 रुपीज पर शेयर का होने वाला है, 1200 शेयर का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 36 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 21.6 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग 14.4 करोड़ का रहने वाला है OFS। अब अगर हम कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, HNI में 15% का होने वाला है। फ्लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में 1 करोड़ पड़ेगा 1200 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,44,000 रुपीज की। HNI कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,88,000 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते तो विपिन सांघवी, तारुलता सांघवी, हार्दिक सांघवी, स्वागत सांघवी कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी 99.99% की, पोस्ट इश्यू 72.96% की रह जाएगी। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल एसेट 2022 में थे 42 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुके हैं 55 करोड़ के। एक हल्की फुल्की डिसेंट सी ग्रोइंग रेट देखने को मिलने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 64 करोड़ का, 2023 में 98 करोड़ का, 2024 में 101 करोड़ का एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर में 46 करोड़ का। यहाँ पर भी हमें डिसेंट सी ग्रोइंग रेट देखने को मिलने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 2 करोड़ का, 2023 में काफी बड़ा इजाफा देखने को मिला 9.5 करोड़ का, 2024 में 11.93 करोड़ का, बट पहले 2 क्वार्टर में 3 करोड़ का। यहाँ पर भी हमें जबरदस्त ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है अगर हम 2022 से 2024 में देखते हैं। उसी के साथ नेटवर्थ 45 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 36 करोड़ का, टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर 2 करोड़ की होने वाली है। बट मेजर दिक्कत इसके फाइनेंशियल में मुझे यहाँ पर देखने को मिली है कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन पहले 2 क्वार्टर में। यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन के 2024 के डाटा को बीट कर पाएंगे, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क वाला पॉइंट हो जाता है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो ओके टू पॉजिटिव फाइनेंशियल्स हम कंपनी के बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक और शंका हमारे मन में आ जाती है कि जस्ट IPO आने से पहले कंपनी की बॉटम लाइन में काफी मेजर ग्रोथ देखने को मिले, यानी कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, और वो फिगर्स क्या रियल में होने वाले हैं या सिर्फ कागजों में होने वाले हैं, वो एक सोचने वाला पॉइंट हो जाता है। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वहां पर इनको फंडिंग चाहिए टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट गुजरात। सेकंड, फंडिंग चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। थर्ड, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली बेसिस पर चेकआउट करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 133.2 करोड़ की, ROE 32% का अच्छा है, ROC 37% का जबरदस्त है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 28% का जबरदस्त है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 11% का अच्छा है। बट 2025 के पहले 2 क्वार्टर में ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन अप्रोक्स 6% का देखने को मिल रहा है, जो हमारे लिए एक अनदर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.64 की, EPS प्री IPO 12 की, पोस्ट IPO 5 की, PE प्री IPO 9 की, पोस्ट IPO 21 की। फंडामेंटली बेसिस पर बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम पीयर टू पीयर कंपिटिटर्स की बात करते हैं तो वहां पर ईसैप इंडिया 46 का पी, एडोर वेल्डिंग 21 का पी, GEE लिमिटेड 29 का पी, रसी इलेक्ट्रोड्स 28 का पी,
अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर कोई भी हमें ग्रे मार्केट में एक्शन होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं बेस्ड ऑन इट्स रिसेंट अर्निंग, तो उसके बेस पर ना ही ये आईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है, मतलब कि फुली प्राइस्ड होने वाला है। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।